अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इसी का चौथा भाग देखो। चौथे भाग में क्या कहता है, एक्सरसाइज 3.4 का दूसरे सवाल का हम चौथा भाग कर रहे हैं। क्या कहता है यहाँ पे पढ़ो। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई। मीना क्या गई, 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में गई। उसने खजांची को कहा कि उसे या तो 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। दो तरीके के नोट देने को कहा, या तो कहता 50 के और 100 के दो, सिर्फ और कोई नोट नहीं कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। मीना को कितने नोट प्राप्त हो गए, 25। और इनमें से ये पूछा है कि 50 रुपए वाले कितने नोट थे और 100 रुपए वाले कितने नोट थे। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो ये देखो दोनों नोट आप मानेंगे, एक तो 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले, ठीक है। और कुल नोट कितने हैं, 25। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी कुल रुपए कितने हैं, 2000। इससे आप दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो इस तरीके से करेंगे आप। देखो सबसे पहले क्या करो, मानो चौथे भाग में क्या कहते हैं, माना 50 रुपए वाले नोटों की संख्या। क्या लिखेंगे, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या। ये कितनी मानेंगे बच्चों, x, ठीक है। तो 50 रुपए के नोटों का मूल्य लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखोगे, नोटों का मूल्य। मूल्य यानी कितने रुपए इकट्ठे हो गए। मान लो मैं तुम्हें 50 रुपए के 2 नोट देती हूँ, तो आप क्या कहोगे, 50 दूनी 100, मैडम 100 रुपए हो गए। और मैं तुम्हें x नोट दे रही हूँ, तो अपने पास कितने और रुपए हो जाएंगे, 50x रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे बच्चों, 50x। अब देखो क्या लिखते हैं, 100 रुपए वाले नोट मानो, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या। ये कितनी मानते हैं बच्चों, आप y मानते हैं। तो 100 रुपए वाले नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपए वाले नोटों का मूल्य। मूल्य कितना हो जाएगा, इनका भी मूल्य हो जाएगा 100y। कितना हो जाएगा बच्चों, 100y। इतने रुपए इकट्ठे हो गए, ठीक है। फिर देखो भाग बनाते हैं। पहले भाग में देखो, भाग में क्या है, कुल नोट। पहले भाग में कुल नोट, क्या लिखोगे, कुल नोट। कुल नोट यानी देखो एक नोट है आपके 50 रुपए वाले और y कितने है, 100 रुपए वाले। और इन दोनों नोटों कितनी संख्या है यहाँ पे, 25। तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा, x जमा y बराबर 25। उसके बाद भाग 2 में, भाग 2 में क्या है, कुल रुपए। क्या लिखोगे, कुल रुपए। कुल रुपए कितने, 2000। देखो आपके पास 50 रुपए वाले 50x रुपए हो गए और 100 रुपए वाले कितने हो गए, 100y। और ये कितने दे रखे अपने को, 50x वाले 50x और 100 रुपए वाले 100y। और टोटल कितने हैं बच्चों, 2000 रुपए है। 2000 रुपए लिखिए ये ना वो, इसलिए सामने क्या रख देना, 2000 रुपए। यहां से देखो मुझे 50 कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। तो अगर 50 बाहर निकाल दे तो इधर क्या रह जाएगा, x। इसको 50 से भाग करोगे तो कितना रह जाएगा, 2y। और सामने कितना है बच्चों, यहाँ पे 2000। x जमा 2y। अब ये 50 कहाँ ले जाओ, इसके भाग में ले जाओ। जब आप इसको 50 से काटोगे तो कितने पे कट गया, 40 पे। यानी दूसरा समीकरण क्या बन गया, x जमा 2y बराबर 40। ये क्या बन जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 इसके नीचे लिख दो। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से विलोपन विधि करनी है ना। तो x जमा y का मान कितना है, 25। ये समीकरण 1 लिख दो। अब x से x काटना है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर निशान बदल जाएंगे। ये निशान किसका, माइनस का। ये निशान किसका, माइनस का। और ये भी माइनस का हो गया। x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2y में से 1y घटाओ तो कितना रह जाएगा बच्चों, y। 40 में से 25 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 15। ठीक है, तो y का मान कितना हो गया, 15। अब x का मान निकालना है तो समीकरण 1 में रख दो। y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखो समीकरण 1। समीकरण 1 था x जमा y बराबर 25। हमने y का मान कितना भरना है यहाँ पे बच्चों, 15। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। 25 माइनस 15, तो आप x का मान कितना आ गया, 10। यानी 50 रुपए वाले नोटों की संख्या। क्या लिखेंगे, नोटों की संख्या। ये तो कितनी आ गई बच्चों, 10। और ऐसे ही 100 रुपए वाले नोटों की संख्या। ये कितनी आ गई, 15।
ठीक है, चेक करो, देखो 15 को 100 से गुना करोगे 1500 रुपए, और 50 को 10 से करोगे कितना आ गया 500। तो 500 और 1500 कितने हो गए 2000 हो गए। तो आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। तो ये अपने नोटों की संख्या आ गई, और टोटल नोट भी देख लो 25 है ना, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अगले भाग में देखो क्या कहता, किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का, किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, 3 दिनों का तो बच्चों क्या है, एक नियत किराया है। क्या है, एक नियत किराया है। उसके बाद कहता, इसके बाद अगर आप 3 दिन के बाद आप कोई बुक लेके आते हो, अतिरिक्त दिन का आपको अलग से किराया देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखो क्या कहता, एक पुस्तक, कौन सी लड़की है, सरिता, सरिता ने एक पुस्तक के लिए 27 रुपए अदा किए, और पुस्तक कितने दिन के लिए लेके आई थी बच्चों, 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए पुस्तक के लिए 27 रुपए देती है। और दूसरी लड़की सूजी, वो एक पुस्तक को 5 दिन के लिए लेके आती है, और कितने रुपए अदा करके आती है, 21 रुपए। तो हमें नियत किराया भी निकालना है और अतिरिक्त किराया भी निकालना है। तो लिखेंगे यही, सबसे पहले क्या मानोगे, माना नियत किराया पहले 3 दिन का, वो क्या मान लेंगे बच्चों, x रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मानोगे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, क्या मानोगे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये क्या मानेंगे, y रुपए, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, देखो क्या कहता है, पहले अलग अलग भाग बनाते हैं। पहले भाग में देखो, भाग 1 में सरिता, सरिता है ना, सरिता अदा करती है, सरिता कितने रुपए अदा करती है, 27 रुपए, ठीक है। और कितने दिन के लिए बुक किराए पे लेके आती है, दिनों की संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पे दिनों की संख्या वो हमें दे रखी है 7 दिन। देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले दिन 3 दिन के तो वो बंदी x रुपए देके आएगी, वो तो देगी। अब उसके पास दिन कितने रह गए, 3 दिन का हिसाब तो हो गया x रुपए, बाकी दिन कितने हो गए, 7 में से 3 के कितने रह गए, 4, और 4 दिन के वो एक दिन के y रुपए देके आती है। प्रत्येक दिन के कितने देते हैं, y रुपए आपा, तो 4 दिन के कितने बचेंगे, 4y। बात समझ में आ रही है मेरी। पहले 3 दिन के लिए तो वो कितने दे देगी, x रुपए, टोटल दिन थे 7 में से 3 दिन का x रुपए दिया, जो बाकी के 4 दिन रह गए उसको y रुपए रोज के देके आती है। एक दिन के अगर आप y देते हैं तो 4 दिन के कितने देके आए, 4y, और इन दोनों को मिला के उस लड़की ने 27 रुपए दिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अब भाग 2 बना, भाग 2 में दूसरी लड़की का नाम है सूजी, ये अदा करती है, ये कितने रुपए अदा करती है भाई, ये करती है 21 रुपए, कितने रुपए देती है, 21 रुपए। यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे दिनों की संख्या है 5, ठीक है। तो देखो ये भी x रुपए तो 3 दिन के दे के आई होगी, अब उसके दिन कितने रह गए, 2 ना, तो 2 दिन के वो कितने रुपए दे के आएगी, 2y, क्योंकि अतिरिक्त दिन के आप y रुपीज देते हैं, तो 2 दिन के कितने बचेंगे, 2y। इन दोनों को मिला के उसका समीकरण किसके बराबर हो गया, 21 के, क्योंकि वो 21 रुपए दे के आती है। ये क्या बन गया, समीकरण 2। अब क्या करना है, विलोपन विधि, लिख दो समीकरण 1 इसके नीचे, x जमा 4y बराबर क्या लिख दो, 27। अब क्या करो, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाओगे तो निशान बदलेंगे, ये निशान माइनस का, ये निशान माइनस का, और ये निशान किसका हो गया, माइनस का। x से x क्या हो गया, कट गया, ठीक है। 4y में से 2y घटाओ तो कितना रह जाएगा, माइनस का 2y, और 27 में से घटाओगे तो माइनस का कितना रह जाएगा, 6, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 से भाग करके 3 आ गया। y का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 3, y का मान निकल गया। अब x का मान निकालो, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो, समीकरण 3 क्या, 1 क्या है, 1x जमा 4y बराबर 27, x को x लिख दो, 4 को 4, y की जगह कितना लिख दो, 3, बराबर कितना आ जाएगा, 27, x जमा 12
बराबर कितना आ गया 27। तो x का मान कितना आ जाएगा 27 माइनस 12, यानी घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15। तो x का मान कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो लास्ट में उसको आंसर दोगे ना, तो लिखोगे नियत किराया कितना है, नियत किराया तो आ गया अपना 15 रुपए। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या लिखेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो कितना आ जाएगा बच्चों 3 रुपए। ठीक है, इस तरीके से अपना आंसर